हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें नोट्स किस तरीके से बनाना है। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स। प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड विदाउट स्किपिंग, बिकॉज आपके फिर बहुत सारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो वो सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो जाएंगे एंड आप लोगों को फिर एज सच कोई दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ टू मेक नोट्स एंड ऑल। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी प्रेशियस एंड आई रिस्पेक्ट योर टाइम। सो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फटाफट से जो है वो हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले क्या आता है कि नोट्स नोट्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। अब लॉन्ग नोट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट तो होते ही है एज वी ऑल नो, लेकिन मैं बोलूँ ना तो शॉर्ट नोट्स उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैनी ऑफ अस शॉर्ट नोट्स बनाना ही भूल जाते हैं या फिर एंड के लिए रखते हैं एंड फिर सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती है। लिटरली बनाने का टाइम ही नहीं मिलता शॉर्ट नोट्स। तो फटाफट से वो सारी चीज़ों पे मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यस, फर्स्ट थिंग इज़ राइट योर ड्रीम या फिर आपका जो गोल है वो आप लोगों को बिल्कुल वेरी वेरी फर्स्ट पेज पे आप लोगों को लिख लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को डॉक्टर बनना है, यू कैन जस्ट राइट आई विल बिकम डॉक्टर। ठीक है, ये आप लोग को एक इंस्टेंट मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा। मुझे मेरी सर ने बताया था, पंकज सर, फॉर श्योर, ओके, उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से ऐसे आप लोगों ने लिखना है। फर्स्ट क्लास में उन्होंने बताया कि इस तरीके से बिल्कुल फर्स्ट पेज पे आप लोग को लिखना है एंड इट विल वर्क एज अ मोटिवेशन फॉर यू ऑल। रोज़ रोज़ मोटिवेशंस के वीडियोस देखने से कोई वो नहीं है, तो ये आप लोग एज मोटिवेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स शुड बी मेड ऑन डिजिटल पे बनाएं या फिर पेन एंड बुक लेके बनाएं। सी, अगर आप मेरी बातों पे ट्रस्ट करते हो सो प्लीज़ मेक नोट्स ऑन पेन एंड बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि डिजिटल पे ज़्यादा कलरफुल, ज़्यादा अच्छे नोट्स बनते हैं। नो, इट्स मतलब ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फिर आगे दिक्कत दे सकता है, लेकिन पेन एंड बुक पे जो आप लोग नोट्स बनाओगे ना, इट विल बी वेरी यूज़फुल, वेरी यूज़फुल। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ पेन्स। पेन्स का आप लोग को 4 से 5 पेन नहीं इस्तेमाल करना है, लाइक ब्लू एंड पिंक, रेड, ग्रीन, येलो एंड ये सारी चीज़ें आप लोग को पेंसिल कलर्स लेके नहीं बैठने। यू कैन जस्ट टेक 2 पेन्स, लाइक एक ब्लैक पेन एंड एक ब्लू पेन लेके बैठ जाओ। हाँ, और वेरी इंपॉर्टेंट, रेड पेन भी ले लो साथ में, 3 पेन्स। ठीक है, रेड पेन आप लोग को फॉर्मूलाज को बॉक्स में पुट करने में हेल्प करेगा एंड जो भी आप लोग के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं या इम्पॉर्टेंट लाइंस लगते हैं उसको अंडरलाइन करने में, सर्कल करने में, स्टार करने में रेड पेन विल बी वेरी यूज़फुल। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नोट्स शुड नॉट बी टाइम टेकिंग। एज़ मैंने आप लोग को बताया, प्लीज़ ऐसे अगर आप लोग टेंथ तक हो देन इट्स ओके टू मेक कलरफुल नोट्स एंड ऑल। लेकिन अगर आप लोग 11th एंड 12th में हो, आप लोग को सिलेबस भी पता है कि कितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, प्लस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। सो प्लीज़ डू नॉट मेक कलरफुल नोट्स। वो चक्कर में पढ़ो ही मत कि बहुत अट्रैक्टिव एंड बहुत कलरफुल होने चाहिए। येस, अगर आप लोग को पहले से ही वो हैबिट है कलरफुल नोट्स बनाने की एंड ओके, सो ज़्यादा अगर हम टाइम वहाँ नहीं लॉन्ग लगता, यू नोट्स की कैन बात गो विथ करें इट। तो लॉन्ग लेकिन नोट्स ड्यूरिंग द आप लेक्चर लोग बनाना है नोट्स जो या है वो लेक्चर के सिंपल, बाद बनाना है। नीट, क्लीन सी, एंड इट्स क्लियर ऑल अप रखें टू यू, ताकि लेकिन मैं एटलीस्ट कैसे आप लोगों करती को थी, समझ आई में विल आना चाहिए कि आप जस्ट लोगों ने उस शेयर नोट्स माय में क्या लिखा एक्सपीरियंस है, एंड क्या मेंशन रिकमेंड यू किया है। समथिंग। ठीक है, ठीक है, और तो वो अगर आप फिजिक्स है, लोग कलरफुल केमिस्ट्री नोट्स है बनाने एंड जाते हो, इफ़ बायोलॉजी यू आर है, नॉट राइट। हैविंग द हैबिट बायो ऑफ में इट, तो फिर आई आप लोग को जस्ट बहुत ज़्यादा प्रिफर टाइम लग जाएगा एंड मेकिंग अगर आप नोट्स लोग वो टाइम विद बचा लेते हो लेक्चर बिकॉज देन यू कैन डू द रिविजन समाप्ति एट द मैम हो सेम या आकांक्षा मैम प्लॉट। हो, ठीक है, बिल्कुल आराम सो आराम से ही दोनों इस पढ़ाती है। तरीके से, सो यू सॉरी कैन प्लॉट नहीं, जस्ट स्लॉट। गो सो विथ इस तरीके से आप लोगों राइटिंग को नोट्स।
ओके। चीज़ों को थोड़ा एंड सा विपिन मैनेज सर करके हो टाइम बॉटनी जो में है वो या मैनेज रुपेश कर सर हो, लेना है। दोनों भी ठीक है, बेस्ट नेक्स्ट इज अच्छे यूज तरीके से शॉर्ट एकदम फॉर्म्स। शॉर्ट जो फॉर्म्स है वो लाइक लिख बिकॉज, लिख कर ही मैक्सिमम, पढ़ाते हैं। मिनिमम, तो एग्जाम्पल, उनके भी साथ आप एक्सेट्रा लोग एक्सेट्रा, साथ ही ऐसे में नोट्स कुछ बना सकते शॉर्ट हो। फॉर्म्स तो है जो कि ये आप था लोग को बायोलॉजी के लिए, साथ में बिल्कुल नोट्स बनाओ, यूज़ करने बाद हैं। के लिए मत बिकॉज छोड़ो, ये लेक्चर के शॉर्ट, साथ अभी आप नोट्स बना लो। बायोलॉजी में ही देख लो, केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह बिकॉज आता है। इनऑर्गेनिक ठीक और है, एंड अगर ऑर्गेनिक आप मैं लोगों को लेक्चर कुछ के ऐसा साथ ही वर्ड लिखती लगता थी, है भले और थोड़ा आप लोग पॉज खुद कर से करके उसका लिखना शॉर्ट पड़े फॉर्म बना लेक्चर, सकते हैं हो, बट ड्यूरिंग देन द गो विद लेक्चर इट। आई यूज बिकॉज टू मेक द बहुत नोट्स लंबी लंबी फॉर लंबी लंबी ऑर्गेनिक थ्योरी एंड लिखने फॉर जाओगे तो इनऑर्गेनिक। बहुत ज़्यादा टाइम ऑर्गेनिक लगेगा। में मैं इसमें भी पंकज आप सर लोग से टाइम पढ़ा सेव करती कर थी सकते एंड हो। इनऑर्गेनिक में मैं एमडी सर से पढ़ती थी। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टूवर्ड्स फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री, दोनों की अप्रोच सेम रहेगी, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहले मैं क्या करती थी, जो भी थ्योरी है, थ्योरी है फिज़िकल की हो या फिज़िक्स की, वो मैं बिल्कुल लेक्चर के साथ ही साथ नोट डाउन कर लेती थी, बिकॉज़ मेरी थ्योरी की बुक अलग थी एंड क्वेश्चन की बुक अलग थी। फिर मैं क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करती थी रफ में ड्यूरिंग द लेक्चर, एंड उसके बाद जब लेक्चर हो जाता था, देन मुझे जो भी क्वेश्चंस अच्छे लगते थे या मुझसे सॉल्व नहीं हुए या मुझे थोड़ा-सा डाउट वगैरह रहता था, उन क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन कर लेती थी। टू पुट इन बॉक्स, सी मैं जब भी ऐसे फिज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री की बात करूँ, तो जब भी लिखा करती थी, आई जस्ट यूज्ड टू पुट फॉर्मूलाज़ इन बॉक्स एंड हाइलाइट देम। ठीक है, रेड कलर के बॉक्स में रेड पेन से डाल दो, बिकॉज़ जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, सो डायरेक्ट आप लोगों की नज़र फॉर्मूलाज़ पे जाएँगी। नेक्स्ट इज़ एक्स्ट्रा थिंग्स जो है वो आप लोगों को स्टिकी नोट्स पे लिखना है। अगर आप वही नोट्स में ऐड कर दोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा मेसी लगेगा। सो डू ऐड स्टिकी नोट्स, ओके। उसके बाद लीव एक्स्ट्रा 1 टू 2 पेजेस आफ्टर ईच चैप्टर। अगर कोई भी टॉपिक आपका छूट जाता है फ्रॉम दैट चैप्टर, यू कैन जस्ट ऐड इट ऑन। सो देन हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, ये हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। फर्स्ट वे कम टू फिजिक्स। फिजिक्स में आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के नाम पे आप लोगों को समरी पॉइंट्स लिखने हैं, एंड मतलब जो आप लोग को इम्पॉर्टेंट लगते हैं। अब इम्पॉर्टेंट का क्या मतलब है, जो कि आप लोग भूल रहे हो बार बार, आप लोगों को याद नहीं रहता है वो, एंड आप लोग को फॉर्मूलाज बनाने हैं। आई प्रेफर फार्मूला शीट्स रेदर देन शॉर्ट नोट्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, सेम एज फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिक में आप लोग रिएक्शंस के चार्ट्स एंड ऑल, जो भी पंकज सर से अगर आप पढ़े हो या किसी भी केमिस्ट्री टीचर से, आप लोग को वो बता ही देंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, रिएक्शंस का चार्ट्स, नेम रिएक्शंस, उनके चार्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो और शॉर्ट नोट्स भी आप लोग को बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में अगेन छोटी छोटी हैंड राइटिंग में सारी चीज़ों को नोट डाउन करना है, मतलब जो कि आप लोग बार बार भूल रहे हो, अगर आपको याद है, आप लोग को लग रहा है कि मैं नहीं भूलूंगा इसे, देन यू कैन जस्ट नॉट राइट इट, बट जो भी आप लोग को लग रहा है कि यू विल फॉरगेट, यू कैन ऐड इट ऑन दैट टाइम। ओके, नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मैंने एज सच कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने जस्ट फुल नोट्स को इतने बार रिवाइज कर लिया था कि सारी चीज़ें मेरी माइंड में बैठ गई थी, और एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से बहुत बार मैंने पढ़ लिया था, और जो भी मतलब भूलने वाली चीज़ें होती थी वो एनसीईआरटी के ऐसे, मतलब एनसीईआरटी के साइड में ही जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है उसमें मैं नोट डाउन कर लेती थी वो पॉइंट्स, एंड बहुत रिविजन्स के बाद मैंने सिर्फ उसी रिवाइज किया था। ठीक है, वो वाले पॉइंट्स को जो कि मैंने साइड में लिखे थे। बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग नोट्स, जो आप लोगों के लेक्चर नोट्स है, लॉन्ग नोट्स, वो सबसे पहले बहुत बार पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी 2-3 बार रीड करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आप कौन सी लाइन्स बोल रहे हो, बिकॉज एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो अब इसमें आप लोगों को जो टीचर्स बताते हैं कि नोट्स में आप लोग को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं वो मैं आप लोग को बता दूँ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर नथिंग बट द पॉइंट्स विच यू डोंट रिमेंबर, विच यू फॉरगेट एट इंस्टेंट्स। तो आप लोगों को जब आप बॉटनी और जूलॉजी के नोट्स, लेक्चर नोट्स रिवाइज करके हो जाए, उसके बाद आपने एनसीईआरटीज रीड कर ली, एनसीईआरटी रीड करके होने के बाद 2-3 बार होने के बाद आप लोग एक पेज पे चैप्टर का नाम लिखो, एंड उसमें जितना भी डेटा है जो कि आप लोग को लर्न रखना ही है वो सारा डेटा लिखो। देन जो भी लाइन्स है एनसीईआरटी की जो कि आप लोग को लगती है इंपॉर्टेंट है पर मैं भूल रही हूँ, एक्चुअली एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट, तो आप लोग को लगता है कि वो मैं भूल रही हूँ, तो यू कैन ऐड इट ऑन दैट पेज, वो ही आपका शॉर्ट नोट कहलाएंगे। लास्ट टाइम में जो
पूरा पूरा एनसीईआरटी आप लोग को टाइम नहीं होगा रीड करने का, सो फिर आप लोग वो पेजेस को रेफर कर सकते हो जिसमें आप लोगों ने एक समरी टाइप लिखा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एंड फॉरगेटेबल पॉइंट्स की। ओके, सो दैट वाज ऑल। सो यहाँ पर आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं अच्छे से। The last point which I forgot to discuss is के शॉर्ट नोट्स टॉपर्स के लिए टेलीग्राम से ले या फिर खुद बनाएं। सी प्लीज़ मेक योर ओन नोट्स। आप लोग को पता है कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने नोट्स को डिज़ाइन किया है, क्या आप लोग लैक करते थे, और वो सारी चीज़ें आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स में ऐड की हुई है। तो प्लीज़ रेफर योर नोट्स, इट विल बी वेरी यूज़फुल एक्चुअली। Okay, so that was it for today's video. I hope it was clear. Comment down your suggestions, please. And if you like this video, please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Bye.